चलिए, तो आज हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। यूट्यूब वाले बच्चे हैं, फिज़िक्स की जो प्लेलिस्ट है, लेक्चर्स है, वो मैंने अपडेट कर दिया है, अब जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। सारे टाइम टेबल के आगे ही के लेक्चर्स अपलोडेड, तो टाइम टेबल में दिया है उससे ज़्यादा ही अपलोड करके रखा है मैंने, ठीक है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। चलिए आइए, तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है बेसिकली क्या है उसको देखते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है पीडीएफ में, देखो रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, ठीक है ना। एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन, ठीक है ना। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, सवाल ये है, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, अगर क्या हो जाए किसी रिएक्शन में गेन ऑफ वन और मोर ऑक्सीजन एटम, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है ना। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या बोलेंगे, तब भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा तब भी क्या होगा, हाँ ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, ये भी अपने को समझता है। इसके बाद जो है, इसके बाद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के इतने सारे डेफिनेशन हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग उसको समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो सबसे पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आई बात, ठीक। इसी का सब उल्टा क्या होगा, रिडक्शन में होगा। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन है। उसके बाद ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। तो a substance that causes oxidation and itself undergoes reduction is called oxidant और oxidizing agent। क्या मतलब, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है और उसका खुद का वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहते हैं उसको, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, ये भी हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। अब अपने को क्या करना है, रूल सीखना है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, अब रूल सीखने हैं। वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन पहले मैं रूल समझाता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग वो एग्जाम्पल को देखेंगे। रूल्स क्या है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के क्या रूल्स हैं वो हम लोग को अभी देखना है, ठीक है। चलो, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री अनकम्बाइंड एलिमेंटल स्टेट इज 0। क्या बताया था मैंने, ये बता चुका हूँ मैं सारी चीज़। अगर फ्री या कंबाइंड स्टेट में है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में है या पूरा मॉलिक्यूल है, समझे, तो उसके फ्री स्टेट में उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है ना। फ्री अनकम्बाइंड एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। चलो, जैसे कैल्शियम ऐसे ही पाया जाता है नेचुरल स्टेट में, उसकी वो कैसा है, नेचुरल स्टेट, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, H2, उसके बाद क्या है, Cl2,
उसके बाद क्या है O3, फिर S8, P4, ये सब के सब क्या है, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, कि नेचुरली ये ऐसे ही पाए जाते हैं। तो नेचुरली जो जैसा पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, ठीक है, सबसे पहला रूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। क्या मतलब, अगर मोनोएटॉमिक आयन है तो उस पर जो भी चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे Ba+2 तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। उसके बाद Cr+3 तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3, समझ आ गया। उसके बाद K+1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, समझ आया। Br-1 यानी कितना होगा -1, S2- यानी क्या होगा -2, बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, अगर सिंगल मोनोएटॉमिक आयन होगा जो उस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इधर +1 और -1। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और बॉन्डेड टू मेटल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, समझ आया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। +1 कब होगा, जब नॉन मेटल को बॉन्डेड होगा, और -1 कब होगा, जब मेटल को बॉन्डेड होगा। मेटल के साथ बॉन्डेड है तो -1, नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो +1, ध्यान रखना, ठीक। फोर्थ रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 in all of its compound except in peroxide and peroxide ions where its oxidation number is -1। और भी केसेस मैंने बताए थे लेकिन CET के लिए इतना ही काफ़ी है, समझ आया, ठीक है ना। चलो, तो ऑक्सीडेशन का जनरली क्या होता है -1 होता है, लेकिन अगर पेरोक्साइड या पेरोक्साइड आयन होगा, पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं, जिसमें क्या होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे H2O2 देखो HOOH लिखा हुआ है, हाँ उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा -1, माना जनरली क्या होता है -2, ठीक है। O मतलब O बॉन्ड O, ये भी दिया हुआ है पेरोक्साइड आयन, है ना, ठीक है। तो ये अपने पास है पेरोक्साइड या फिर पेरोक्साइड आयन में क्या होगा -1 होगा, ठीक है। OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन का +2 होता है, ये भी बोल दिया उसने। अलग अलग केसेस समझ आए, कब होगा जनरली -2, जनरली क्या होगा -2, -1 कब होगा पेरोक्साइड लिंकेज में। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर OF2 में क्या है, मतलब जब फ्लोरीन से अटैच्ड है तब ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, समझ आया, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे पहले चौथा पॉइंट लिख दूं मैं, ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है -2, लेकिन अगर पेरोक्साइड होगा या पेरोक्साइड आयन होगा तब क्या होगा -1। OF2 में क्या होगा +2 होगा, OF2 में ऑक्सीजन का क्या होगा +2 होगा। फिफ्थ में फ्लोरीन का क्या होगा हमेशा -1, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमेशा -1, ठीक है। अदर हेलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यूजुअली हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 इन द कंपाउंड, द एक्सेप्शन द कंपाउंड इन विच दीज हेलोजेंस आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ठीक है। इन सच कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इज +1, समझा। मतलब क्या, मतलब अगर फ्लोरीन तो हमेशा -1 है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इनका भी -1 ही होता है, लेकिन अगर वो क्या हो जाए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड हो जाए तो +1 दिखाएंगे, समझा, ठीक है ना। तो ये सब है केमिस्ट्री छाप पढ़ाई, ठीक है। तो ये क्या बताएंगे +1 बताएंगे, ठीक है, समझ आई बात, क्लियर है। तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन क्या बताते हैं हमेशा -1, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन से अटैच हो गए तो +1 शो करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद सिक्स्थ रूल, द algebraic sum of oxidation state of all atoms in a neutral molecule is 0. For example, CDS, the oxidation number of CD plus oxidation number of S equals to 0. समझे क्या बोलता है ये बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल अपने पास जैसे CDS है तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर मिला के क्या होगा 0, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 नेचुरल स्टेट में उसको, ठीक है ना। अब सल्फर का क्या होता है -2, CD हुआ मुझे पता नहीं, तो X
या फिर इसका +2 होगा, इसका +2, फिर इसका क्या होगा -2, मिला करके क्या होगा 0, 0 बता रहा है, सल्फर -2 शो करता है। उसके बाद द algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a polyatomic ion is equal to the net charge of the ion। समझे मतलब क्या, अगर आयन पे कोई चार्ज है तो उससे इक्वेट कर दो उसको, ठीक है ना। SO4 2-, तो इसका जो होगा फॉर एग्जांपल इसका x है, इसका 4 × -2 इक्वल्स टू क्या होगा -2। 0 से इक्वेट करने की जगह जो आपके मॉलिक्यूल पे चार्ज है उस पर क्या कर दो आप लोग, हाँ उसके इक्वेट कर दो, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद रूल 8, व्हेन 2 or more atoms of an element are present in molecular ion, oxidation number of the atom of the element will be average oxidation number of all the atoms of that element in the molecule। ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब क्या, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल में ऐसे O का ये ऑक्सीडेशन नंबर पता लग रहा है तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर तो बॉन्ड से निकलता है, किससे निकलता है, बॉन्ड से, बॉन्डिंग यानी स्ट्रक्चर से निकलता है, स्ट्रक्चर बना कर निकलता है। ये जो हम लोग जो फॉर्मूला सीख रहे हैं, ये जो शॉर्टकट है, हमने कई बार इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये इससे जो मिलता है वो क्या मिलता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। पहले भी बताया था मैंने ये पॉइंट, ठीक। चलो भाई इसके बाद हाँ, तो 1 से 5 तक जो रूल है वो ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, और 6, 7, 8 जो है उसकी हेल्प करते हैं। मतलब हम लोग डिटरमाइन 1 से 5 से करते हैं, 1 से लेके 5 तक का रूल जो है उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे, और बाकी 6, 7, 8 क्या करेगा उसमें हम लोग को यूज़ करेंगे, मतलब वो यूज़फुल होगा निकालने में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर्स में भी फ्रैक्शनल, नोट में देख लो, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बता चुका हूँ मैं, क्योंकि वो एवरेज है, क्योंकि वो क्या है, एवरेज है, एवरेज दे रहा है तो फ्रैक्शनल हो सकता है। मेटालिक एलिमेंट हैव ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड, वेयर एज नॉन मेटालिक एलिमेंट में हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटालिक एलिमेंट का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नॉन मेटालिक का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अल्कली मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका +1 होगा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का +2 होगा। ये बता चुका हूँ लेक्चर में, ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन ये जो है ये क्या है, स्टॉक नोटेशन क्या होता है, हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, ध्यान से सुनो, किसी भी खास करके मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट उस कंपाउंड के अंदर है उसका क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट बना करके रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं, ठीक। मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर है AuCl3, ये आपको देता है। अब इसमें AuCl3 में Au यानी गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, कैसे निकालोगे, तरीका बता चुका हूँ। x प्लस ऑफ क्या होगा 3 × -1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। समझ आया, बताओ क्या होगा, बोलो। x इक्वल्स टू क्या होगा +3, मतलब इसका था ना x, तो इसका मतलब क्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3, तो ब्रैकेट में 3 लिखूंगा और Cl3, समझा। हाँ, तो मेटल का ही होता है, ध्यान रखना। क्लोरीन नॉन मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल आता है, उधर उस ब्लॉक में आता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये हमारा जो भी मेटल होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, उसका एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो मेटल का ध्यान रखना। MnO2 में मैंगनीज का क्या होगा +4 होगा, तो 4 को रोमन न्यूमेरल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो पार्ट है ये तो आप लोगों को वहाँ काम आएगा, कहाँ पर, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट था ये, ठीक है। इजी है, बिल्कुल आसान है। चलिए, तो अब जो है क्या करना है, हम लोगों को PYQs देखने हैं इसके। तो अब ये जो है ये है MST CET 2019 का सवाल, उससे पहले ये चैप्टर CET में नहीं था, ठीक है। चलिए आइए, इन द रिएक्शन दिया हुआ है MnO4 -1 प्लस Br -1 गिव्स यू MnO2 प्लस BrO3 -1।
करेक्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इज, करेक्ट चेंज किस में हुआ है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है मैंगनीज +7 पे +7 से +3 पे गया है, या फिर ब्रोमीन +5 से -1 पे गया है। सेकंड तो है ही नहीं, सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों? ब्रोमीन था कितने पे? वो क्या बोल रहा है सेकंड ऑप्शन? +5 से, मैं तो गलत हो गया, बी ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो। सी ऑप्शन हो सकता है -1 से +5 पे गया हो ब्रोमीन। डी ऑप्शन में मैंगनीज +7 से +2 पे गया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं मैंगनीज का क्या है। आ जाओ, ऑक्सीजन का पता है ना क्या है, तो ये जाएगा x + 4 इंटू क्या होगा -2 इक्वल्स टू क्या होगा -1। तो x -8 इक्वल्स टू -1, यानी x इक्वल्स टू क्या है +7। -8 उधर जाएगा तो क्या होगा +8, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। तो +7 से कहाँ गया है वो चेक करना पड़ेगा। कहाँ गया है बोलो? मैंगनीज x +2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा +4। तो मैंगनीज +7 से +4 पे गया है। ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है, मतलब ए भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट। तो बचा कौन सा? सी करेक्ट है। समझा? ठीक है, ऐसे करना है इसको। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? NO। ठीक है ना, बताओ नाइट्रोजन को क्या होगा? x प्लस ऑफ क्या होगा -2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू क्या होगा +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, डी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन व्हिच ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ऑक्सीजन अपने ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? खुद को ऑक्सीडाइज करता है क्या? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। समझ आया? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को क्या करता है? दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। ठीक, ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए? बढ़ जाए कि कम हो जाए? बढ़ जाए। क्या है? बढ़ जाए। बढ़ता कब है? ठीक है ना, बढ़ता सिर्फ OF2 में। ठीक है ना, क्लियर हो गया? बढ़ता सिर्फ क्या है? OF2 में। किस में बढ़ता है? वो क्यों बताया ना आपको मैंने। कितना शो करता है वो? +2 शो करता है। OF2 में क्या शो करता है? +2। बाकी सब में क्या शो करता है ऑक्सीजन? -2 या -2 जनरली शो करता है। तो बढ़ता कहाँ पर है? OF2 में बढ़ता है, तो +2 शो करता है। तो इस वजह से ऑक्सीडाइज स्टेट क्या है? OF2। डी ऑप्शन उसका करेक्ट है। समझ आ गया? बढ़ता सिर्फ कहाँ पर है वो? OF2 में बढ़ता है। ठीक है, बाकी सब में तो क्या शो करेगा? -2 ही शो करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टिन इन SnOH3 -, ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो अब बताओ टिन मतलब Sn, इसका निकालना। बताओ क्या आएगा? x प्लस ऑफ क्या होगा 3 इंटू क्या होगा बताओ -2 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा बोलो -1। होल चार्ज क्या है? -1 है। ठीक है, बताओ क्या होगा? x प्लस क्या होगा 3 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या होगा -1, -3 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू क्या होगा +2 शो कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक, क्लियर हो गया? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो जल्दी, 2020 के सवाल। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। इसमें किसका निकालना है? कार्बन का निकालना है ना, कार्बन का। बताओ क्या होगा? 6x + 12 + 6 इंटू क्या होगा -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 12 इंटू 1 है ना वो, तो 6x + 12 - 12 इक्वल्स टू 0। कैंसिल, x का वैल्यू 0। समझे? तो 6x इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 शो कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन दिस, सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा बोलो भाई? -2 ही होएगा ना, होल पे चार्ज क्या है -2, तो सबका ऐड करके कितना होगा -2 जो उस पर चार्ज होता है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7
इन द डिफरेंट कंपाउंड। अब ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंगनीज तो +7 शो करता है, अभी देख भी लिया था ऊपर की क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन मैंगनीज के 3 ऑप्शन है, मैंगनीज को इंक्लूड करने वाले 3 ऑप्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये मतलब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती तब आपको पता होता। इसमें क्लोरीन कभी कभी +7 शो करता है। क्लोरीन जनरली क्या होता है -1, लेकिन क्या करता है +7 भी शो कर देता है। HClO4 में शो करता है, HClO4 में क्या शो करता है +7, 1 + x + 4 इंटू क्या होगा -2, बताओ क्या होगा 1 + x -8 = 0, यानी x - 7 = 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, समझे। तो कभी कभी क्लोरीन +7 शो कर देता है, समझे, इसलिए केमिस्ट्री पसंद नहीं मेरे को, ठीक है ना, कभी भी कुछ भी शो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आएगा क्या यहाँ पर आपका आएगा +7। तो कोई यहाँ पर रूल ही नहीं है भाई, समझे। वो कोटा फैक्ट्री में बोलता है ना ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कोई रूल ही नहीं है, समझे। अब हर एक में एक्सेप्शन आ जाएगा, हर किसी में। कितना याद रखोगे भाई तुम, फिर भी ठीक ठाक पढ़ने लायक का फिजिकल केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो सर दर्द है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी। मैंगनीज तो सबको पता था, इसका मतलब ये नहीं हो सकता था। कौन नहीं हो सकता था, सी ऑप्शन नहीं हो सकता था, लेकिन ए बी डी में से कुछ भी हो सकता था। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए था, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी तभी आपको पता होगा ही, ठीक है। चलो इसके बाद व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक इन H3AsO4, निकालो, बताओ क्या आएगा H3AsO4। हाँ +5 आ गया ना, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, तो आ जाएगा +5। 9th क्वेश्चन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन, क्या आएगा, चार्ज देख लो -2। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्रोमियम का बताओ जल्दी से, K2Cr2O7 में। ये सब क्लासरूम में कराए हुए सवाल हैं, क्लास में करवाया हूँ मैंने। पोटेशियम का क्या लिखोगे, पोटेशियम, हाँ फर्स्ट ग्रुप में आता है, हेलिना की रब से फरियाद, तो +1, पोटेशियम का +1। कितना आया, +6, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक इन H3AsO3 है, वो 4 नहीं है, निकालो। बोलो, +3 है ना, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करता है मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। खुद का ऑक्सीडेशन करता है ना, मतलब क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। चलो 12th क्वेश्चन में क्या है, देख लो उसको। ये है CH4 + O2, तो है CH4 + O2, CO2 + 2H2O, ठीक है ना। चलो तो ये जो है अपने को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा क्या है अपने पास,
ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यही चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किसमें इंक्रीज हो रहा है, ये चेक करना है। बताओ, यहाँ पर कार्बन का ही निकालना पड़ेगा। बोलो x प्लस क्या होगा, 4 = 0, x का वैल्यू क्या होगा -4, यानी कार्बन का कितना है -4 है यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर कार्बन का चेक करो, बोलो यहाँ पर कार्बन का क्या आएगा, x -2 इंटू +2 इंटू -2, समझे, +2 इंटू -2, फिर x -4 = 0, x का वैल्यू क्या है +4, यहाँ +4 बता रहा है, इसका मतलब बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, मतलब इस साइड पे कौन है CH4, तो CH4 किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, समझा, ठीक है ना। तो CH4 किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इस साइड वाले ही बताएगा कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो CH4 में कार्बन का बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप लोग जो है अभी क्वेश्चन नंबर 28 तक खुद करेंगे, ठीक, क्लियर है, एकदम इजी। ये आपको करा दिया मैंने क्वेश्चंस, बाकी आपका होमवर्क है, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म, ठीक है।